के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी की पहली लिस्ट ने बढ़ाई कई नेताओं की धड़कन। पहली लिस्ट में ज्यादातर नए चेहरों को मौका मिला है। जयपुर शहर की 2 सीटों पर 2 नए नामों की घोषणा की गई है। बची 6 सीटों के वर्तमान पूर्व विधायकों की धड़कनें अब तेज हो चुकी है। नए चेहरों में भी टिकट पाने की जो उम्मीद है और भी ज्यादा अब बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद से कई नेताओं की जो टेंशन है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पहली लिस्ट में ज्यादातर नए चेहरों को मौका मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए, बीजेपी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की तो उसमें कई युवाओं को भी मौका मिला है। कई जो नए चेहरे हैं उनको इस बार मौका दिया गया है। इस वजह से कई नेताओं की धड़कनें और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं और उनको ये भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी तो कई जो नए चेहरे उनको मौका मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने पहली लिस्ट में 41 नाम जो है वो जारी किए हैं, जिसमें 29 नए नाम या फिर ये कहें कि नए चेहरों को जो है वो मौका मिला है। इस लिहाज से कई नेताओं की धड़कनें जो है वो इस वक्त बढ़ी हुई है। इस लिहाज से क्योंकि ज्यादातर को ऐसा लग रहा है कि पार्टी जो है वो कई तरह के बदलाव जो है वो कर सकती है और कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। ये भी संभावना है कि जो वर्तमान विधायक है उनके टिकट काट के जो है वो नए चेहरों को पार्टी जो है वो टिकट दे। तो इन्हीं संभावनाओं के बीच अब ना सिर्फ उनकी धड़कनें बढ़ गई है बल्कि उन्होंने भी अपनी कवायद या कोशिशें जो है वो तेज कर दी हैं और किस प्रकार से टिकट जो है वो हासिल हो उसकी कोशिशें की जा रही है। राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर शहर में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और उसमें 2 सांसदों को पार्टी ने चुनावी मैदान में जो है वो उतार दिया है। चाहे बात विद्याधर नगर से दिया कुमारी की हो या फिर झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की हो। तो ऐसे में जो बाकी की 6 सीटें हैं वहां पर के जो तमाम जो वर्तमान विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं उनकी टेंशन जो है वो इस लिहाज से बढ़ गई है कि उन्हें लग रहा है कि संभवतः इन सीटों पर भी बड़ा बदलाव जो है वो पार्टी कर सकती है। और जिस प्रकार की संकेत पिछले कई दिनों से मिल रहे हैं ऐसे में संभावना लग रही है कि चाहे बात मालवीय नगर की हो, बिल्कुल सौरभ, अब सभी को इंतजार है कि जब बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी तो क्या उसमें नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जयपुर से एक और बड़ी जानकारी दे दे, विरोध के स्वर शांत करने में अब बीजेपी जुटी हुई है। बड़े नेता विरोध करने वाले नेताओं से अब समझाइश कर रहे हैं। जिला स्तर पर भी विरोध को शांत कराने की कवायद की जा रही है। पहली लिस्ट आने के बाद बीजेपी में प्रत्याशियों का अब विरोध देखने को मिल रहा है। और सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अपडेट दे रहे हैं। सौरभ, देखिए, जैसे ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की उसके बाद से विरोध को भी जो शुर है वो भी देखने को मिले हैं। अभी क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि जो बड़े कद्दावर नेता है अब इस मामले को शांत करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर समझाइश की जा रही है, बातचीत की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए, पहली लिस्ट जारी होने के 24 घंटे भी नहीं बीते और उसके बाद जो है वो कई इलाकों से जो है वो विरोध के स्वर जो है वो सुनाई देने लगे। चाहे बात किशनगढ़ की हो, देवली उनियारा की हो, सांचौर की हो। इसके अलावा पार्टी ने जहां जहां जो है वो नए चेहरे उतारे हैं वहां पर ज्यादातर विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है और उसी के बाद जो है वो पार्टी ने अपना डैमेज कंट्रोल जो है वो शुरू कर दिया है। प्रदेश स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी कवायद जो है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले जो है वो जिला स्तर की टीम को ये कहा गया है कि आप विरोध शांत करने की कोशिश कीजिए, अगर वहां से नहीं संभलता है तो फिर प्रदेश स्तरीय नेता भी जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। और अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी कई नेता जो है वो विरोध करने वाले नेताओं से फोन पर और अन्य सोर्सेज के जरिए जो है वो चर्चा कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए, पिछले दिनों पीएम मोदी राजस्थान में आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रत्याशी नहीं कमल का फूल ही है जिसको लेकर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना है। ऐसे में जिस प्रकार का विरोध पहली लिस्ट के बाद देखने को मिला उसको लेकर अब पार्टी जो है वो काफी गंभीर हो चुकी है और इस पूरे विरोध को शांत करने की कोशिश जो है वो पार्टी द्वारा की जा रही है। लेकिन ये 41 नाम है और अभी 159 सीटों पे प्रत्याशी की घोषणा होना
बाकी है। ऐसे में बिल्कुल सौरभ, देखिए अब बड़े नेता यहाँ पर बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं और बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल की पूरी कवायद में जुट चुकी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो स्थिति है वो नियंत्रण में आ पाती है या नहीं। आप नजर बनाकर के रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।